Hello everyone, this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर before you. How are you all? आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक अपनी नई सीरीज जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स कुछ प्रैक्टिकल तरीके से और कुछ मजेदार तरीके से. या आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट डू शेयर द वीडियोस. और अगर आप यहां पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद जीटा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना पहला कॉन्सेप्ट. दोस्तों, अगर मुझे आपसे कहना है वह अच्छी नींद सोया, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बताइए बताइए. यस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड अ साउंड स्लीप. अब मैं आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा. जब मैं आपको ये सेंटेंस बताऊंगा इस तरह के, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा. तो देखिए जरा क्या कॉन्सेप्ट है. पहले मैं लिख देता हूं, ही हैड अ साउंड स्लीप. ओके, मैंने यही बोला था, ही हैड अ साउंड स्लीप. अब अगर आप इसको ध्यान से देखें इस सेंटेंस को, तो आप इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं. ओके, सो दैट जो आप इंग्लिश है उसको समझ सकें, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकें. लेट्स फाइंड इट आउट. तो देखिए पहली जो चीज है हमारे पास, जो ये ही हमें नजर आ रहा है, ये बहुत सिंपल सी बात है. हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो दिस इज सब्जेक्ट. तो ये क्या काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो मैंने यहां पर लिख दिया ये सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी इसमें मुझे ये देखना है कि वर्ब कहां है. तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो है, जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, जो उसको आगे बढ़ा रहा है बात को, वो ही हमारा वर्ब है. सो यहां पर वर्ब क्या है? हैड. ओके, अब आप कहेंगे सर इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? अरे इंतजार कीजिए, आ रहा है कॉन्सेप्ट. और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये आता है ए. तो जरा जल्दी से बताइए ए क्या है? आर्टिकल. अब आपने मुझे बताना है कि ये दोनों क्या हैं. साउंड के माने तो होता है आवाज, तो यानी कि वो सोते हुए आवाज करता है. क्या इसके माने ये हैं? बिल्कुल नहीं. अब इसमें दो तीन चीजें जो आपको समझनी है वो है ये. नंबर एक वर्ड के अलग अलग जगह पर अलग अलग माने हो सकते हैं. So you need to understand it. So you need to understand that a word can be entirely different in one situation and in another sentence it may be entirely different. For example, we have sound here. Here sound means good. What does it mean? Good. And sleep means नींद. Now मैंने आपसे ये पूछना है कि ये बताइए मुझे कि अगर मुझे पार्ट ऑफ स्पीच देखने हैं तो मेरे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच आया ही, जिसको मैंने सब्जेक्ट कहा. तो पार्ट ऑफ स्पीच बोलूं तो क्या हुआ? ये प्रोनाउन हुआ. क्या आपको मालूम है कि ये प्रोनाउन क्यों हुआ? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है और या, हाँ बोलिए बोलिए, बोलना जरूरी है साथ साथ, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन. तो मेरा जो ये ही है, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसी का नाम तो है नहीं, किसी की जगह है, यानी नाउन की जगह है, इसलिए ये क्या है? ये प्रोनाउन है. सो मुझे प्रोनाउन मिल गया, मुझे वर्ब मिल गया, आर्टिकल मिल गया. अभी बचे ये दोनों चीजें. अब मुझे देखना है कि ये क्या है. तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपके पास इंग्लिश में कभी भी ये तीन महारथी आ जाए. अब कौन कौन से महारथी? अगर आपके पास आर्टिकल आ जाए, अगर आपके पास प्रीपोजिशन आ जाए, और अगर आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए. मैं यहां पर लिख देता हूं. ओके, ये क्या होता है पोजेसिव एडजेक्टिव? हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे. तो याद रखिएगा, इनके साथ हमेशा एक नियम लगेगा जिसको हम बोलते हैं 1 2 3. बोलिए मेरे साथ, 1 2 3 का रूल. इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास एक ही वर्ड है इनके आगे इससे जुड़ा हुआ, तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा नाउन होगा, अगर एक ही वर्ड है. लेकिन अगर दो वर्ड्स हैं तो इससे पहले क्या लग जाएगा? एडजेक्टिव लगा दिया मैंने. और अगर तीन वर्ड्स हैं तो इससे पहले क्या लग जाएगा? एडवर्ब. आपको दिखाई दे रहा है? सो आर्टिकल, प्रीपोजिशन, पोजेसिव एडजेक्टिव, अगर उनके आगे तीन वर्ड्स आए तो पहला एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा नाउन. ओके, और अगर दो वर्ड आए तो एडजेक्टिव और नाउन. अब आप मुझे बताइए कि हमारा जो आर्टिकल है ए, इसके आगे कितने वर्ड्स आए? जल्दी से बताइए. 2. तो अब मुझे आप बता देंगे कि साउंड क्या है और स्लीप क्या है. जल्दी से बताइए. यस, फास्ट. तो दोस्तों याद रखिए कि जो हमारा साउंड है वो, क्योंकि दो वर्ड आए हैं, वो है एडजेक्टिव. क्या है वो? एडजेक्टिव. तो साउंड यहां पर क्या हुआ? एडजेक्टिव. तो स्लीप क्या हुआ?
101% नाउन, 101% नाउन। तो सबसे पहली बात मुझे यह समझ में आई कि जब जब मैं एक सेंटेंस को देखूंगा, मैं उसमें यह देखूंगा कि उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। इज दिस क्लियर? यस, इफ इट इज क्लियर, लाइक द वीडियो, शेयर इट। लेकिन आगे मैं आपको लेके चलता हूं एक और कॉन्सेप्ट में। अब दूसरी बात, और मेरा आपसे भी सवाल है कि अगर ये हैड वर्ब है, जो कि मैंने कहा है, ओके, अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूं, मैं हैड पर रुका हूं। अगर हैड वर्ब है तो बताइए ये कैसा वर्ब है? और एक और बात बता दीजिए प्लीज, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? अगर ये वर्ब है तो दोस्तों मुझे जल्दी से बताइए हैड कैसा वर्ब है और ये कौन सी फॉर्म है। तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और आगे आपको बताऊंगा मैं एक और चीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बताया क्या आपने? डिड यू टेल मी? तो मैं बताता हूं ये कैसा वर्ब है और क्या है। ओके, यस। तो दोस्तों याद रखिए, हैड जो है हमारा पॉजेसिव वर्ब है। व्हाट इज दिस? पॉजेसिव वर्ब। इसको बोलते हैं पॉजेसिव वर्ब। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, थर्ड या फर्स्ट? तो पहले मैं आपको हैज, हैव की 3 फॉर्म बता दूं। मालूम है आपको? तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर अगर मालूम है। तो दोस्तों ये होती हैं 3 फॉर्म, हैज, हैव, ये पहली फॉर्म होती है। रिमेंबर दिस। कई लोग क्या करते हैं, इसको गड़बड़ ये कर देते हैं कि पहली को बोलते हैं हैज और दूसरी को बोलते हैं हैव। नो, हैज और हैव डिपेंडिंग अपॉन द टेंस एंड मोर इंपॉर्टेंटली सब्जेक्ट हम लगाते हैं उसको। ओके, और दूसरी होती है फॉर्म हैड, और तीसरी फॉर्म क्या होती है? वो भी हैड होती है। हैज, हैव, हैड, हैड। अब मेरे पास 3 फॉर्म आई। तो अब मुझे बताइए ये और ये एक जैसी है, तो बताइए कौन सी फॉर्म है? बताया आपने? लिखिए कमेंट सेक्शन में और मुझे रीजन भी बताइए क्यों। ओके दोस्तों याद रखिए, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर आपने लिखा है थर्ड फॉर्म तो अनफॉर्चुनेटली वो गलत है। कोई बात नहीं, मिस्टेक्स करने से मत घबराइए। आपका काम क्या है? आपका काम है जवाब देना, कमेंट सेक्शन में लिखना और समझना कॉन्सेप्ट को। उसके लॉजिक मैं आपको देता रहूंगा। दोस्तों ये सेकंड फॉर्म इसलिए है क्योंकि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, अगर वो किसी वर्ब के आगे आती है तभी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और यहां पर मैंने कहा कि ये वर्ब है, और अगर इससे पहले कोई वर्ब नहीं आया यानी हेल्पिंग वर्ब, और याद रखिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास जिसके आगे लगने से वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बताइए कौन सा? यस, सेम, हैज, हैव, हैड। ये मेन वर्ब का भी काम करता है जहां पोजीशन दिखाता है, और यही हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, भूलिएगा मत। जो बात मैंने आपसे कही मैं आपसे पूछूंगा अभी। तो क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं आया तो ये कौन सी फॉर्म हुई? ये हुई वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, तो ये रही हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी क्या करेंगे हम? मैं आपको एक और सेंटेंस लिखता हूं और वहां बताइएगा हैड कौन सी फॉर्म है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं अगली फॉर्म कौन सी है। ओके, सो अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है। ही हैज हैड अ साउंड स्लीप। अभी ये साउंड स्लीप तो हमने समझ लिया, अभी तो यहां सर अजीब सा लग रहा है। आपको अजीब लग रहा है? लग रहा है? बताइए क्या चीज अजीब लग रही है? सर अजीब ये लग रहा है कि हैज भी आ रहा है, हैड भी आ रहा है। क्या आ सकता है? अरे बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस देखे हैं जिसमें आपने हैज का इस्तेमाल किया है लेकिन आपने हैड का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि याद रखिए जब हैड का इस्तेमाल करते हैं हम तो ये पोजीशन भी दिखाता है, ये खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ही हैज हैड हिज लंच, वो अपना खाना खा चुका है। और जब मैं कह रहा हूं ही हैज हैड अ साउंड स्लीप, यानी उसकी चिंता मत करो यार, वो आराम से गाड़ी चला सकता है। क्यों? बिकॉज ही हैज हैड अ गुड स्लीप, उसने बहुत अच्छी नींद ली है, यानी कि बहुत अच्छे से वो सोया है। ओके, याद रखिएगा इसको। तो जब मैं कहता हूं ही हैज हैड अ साउंड स्लीप तो आपने मुझे बताना है कि ये फॉर्म जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। विच फॉर्म इज इट? जल्दी से बताइए, ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? बताया आपने कमेंट सेक्शन में? अगर नहीं बताया तो तुरंत बताइए।
ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कीजिएगा, वरना ये कॉन्सेप्ट थोड़े से टेढ़े हैं, लेकिन टेढ़ा है तो मेरा है, आप ऐसे कहिए और आप समझ जाएंगे। सो याद रखिए ये जो फॉर्म है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके अभी मुझे कैसे पता चलेगा सर ये तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? देखिए दिख तो एक जैसी रही हैं, लेकिन काम क्या कर रही हैं आप इसको समझिए। He had a sound sleep, जब मैंने यहां पर आपको यह कहा तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने से मुझे लग रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। ओके ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने से ही लग रहा है कि मुझे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का है। ओके और ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूं आर्टिकल का। ओके अभी आपने देखना क्या है कि जब मेरे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो मुझे ये चेक करना है कि उससे पहले वर्ब क्या आया है, और उससे पहले हैज हैव हैड का आना जरूरी है। अभी अगर नहीं आया, मैं हैड की बात कर रहा हूं वैसे, ओके क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी और भी तरीके से आती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, एडजेक्टिव के रूप में नहीं, मैं वर्ब के रूप में बात कर रहा हूं। ओके वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उससे पहले मुझे ये मिल गया यानी परफेक्ट है। अभी यहां पर इससे पहले क्योंकि कुछ नहीं है तो 100% ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके तो ये हुआ मेरा पास्ट इंडेफिनिट, ये हुआ मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। ओके अभी मेरी सब चीजें क्लियर हो गई कि मेरे पास हैड भी आ गया, मेरे पास हैज भी आ गया, मेरे पास हैड भी आ गया, और दोनों हम लगा सकते हैं। ओके हम दोनों का इस्तेमाल, इनफैक्ट हम यहां पर हैड लगा के भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं ही हैड अ साउंड स्लीप बिफोर ही स्टार्टेड ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग शुरू करने से पहले वो अच्छी नींद सो चुका था। सो मैं यहां पर हैज की जगह हैड का इस्तेमाल भी कर सकता हूं, और मैं दोनों हैड को इकट्ठे लगा सकता हूं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये क्या है और ये क्या है, आखिरी सवाल आप सबसे, तो जल्दी से बताइए ये जो है हैज और हैड ये क्या काम कर रहा है, और ये वाला हैड क्या काम कर रहा है? अगर आप मुझे बता देंगे तो समझिए आपको समझ में आ गया। ओके और मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, मैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो चलते चलते मैं बता देता हूं, लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये क्या है। ये मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये है हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज दिस? हेल्पिंग वर्ब। यहां पर ऊपर वाले सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि ये हैड क्या काम कर रहा है। ओके तो अभी आज मैंने आपको बताया कि जब हैड देखते हैं तो हम उसको कैसे देखते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा इस कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और एक ही सेंटेंस से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है तो देखते रहिए, और वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, और हां हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लाइव भी जाते हैं तो आपको लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट विद विनीत।